सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले जिसमें बताया था कि किसान भाई जो भी डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं उनको सीखने की आवश्यकता है और भ्रामक विज्ञापन या वीडियो देख के कार्य शुरू ना करें, पहले सीखें, तभी हम बर्बाद होने से बच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो सीखने की कड़ी में एक रोग है मास्टाइटिस, थनैला, जो सबसे ज़्यादा डेयरी फार्मिंग की बर्बादी का कारण बनता है। और सही मायनों में देखा जाए तो ये कोई रोग है ही नहीं, कोई बीमारी है ही नहीं है, लेकिन ये इतना भयानक तरीके से डेयरी फार्म में आता है, एक गाय को, दो गाय को, तीन को एकदम चपेट में लेता जाता है। तो मैं बात इस पे नहीं करूँगा कि थनैला होने पे मेडिसिन क्या देनी है, दवाई क्या लगानी है। आज हम बात करेंगे कि थनैला रोग होना ना, इसके बचाव क्या है। हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके, थोड़ी सी सावधानी बरत के, और सालों साल हमारे फार्म पे थनैला रोग आएगा ही नहीं। जिसका जो बात मैं बताना जा रहा हूँ, इनको अपना करके मैंने अपने फार्म पे पिछले 1.5 वर्ष से मात्र 3 से 4 केस, 1.5 वर्ष में 3 से 4 केस मेरे फार्म पे आए हैं। और वो भी जब पता लगा, तो जैसे आज हमने दूध निकाला, हमें पता लगा कि हल्का छींचड़ आया है, हल्की सी दवाई उस पर लगाई और शाम को जब दूध निकला तो बिल्कुल फ्रेश निकला। थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर हम उनको अपना लेते हैं, उन कार्य को कर लेते हैं, तो हमारे फार्म पे थनैला रोग से हम अपनी गाय भैंस को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना ये है कि थनैला कितने प्रकार का होता है। तो थनैला जो है वो होता है 3 प्रकार का। एक तो होता है तीव्र थनैला, यानी कि बहुत, जैसे शाम को हमारी गाय ठीक थी और सवेरे देखा तो गाय की हालत ख़राब है। दूसरा जो थनैला होता है वो होता है दीर्घ थनैला, और तीसरा थनैला होता है छुपा थनैला। छुपा थनैला, दीर्घ थनैला और तीव्र थनैला। अब थनैले की शुरुआत जो होती है वो तीव्र थनैले से होती है। शाम को हमारी गाय सही थी, हमने सवेरे देखा गाय को बुखार है 104-5 डिग्री, उसकी जो लेवटी है, जो ऑर्डर हम बोलते हैं, वो टाइट है, लाल हो गया है, सूजन आ गई हैं, ये इसके लक्षण हैं। गाय हमारी कुछ खा नहीं रही है, अगर हम उसको थन के छू रहे हैं तो छूने नहीं दे रही है, इतना दर्द है। तो ये अचानक में ऐसे बढ़ जाता है बहुत तेज गति से। दूसरा जो थनैला है वो है दीर्घ थनैला। जब तीव्र थनैला हो जाता है, उस पर हम अगर थोड़ी भी लापरवाही कर देते हैं, वहाँ पे रोकथाम के लिए जो दवाई लगनी है, एंटीबायोटिक, वो नहीं लगाते हैं, तो फिर हमारा आगे शुरू हो जाता है। क्योंकि शुरू में हम बुखार की दवाई देते हैं, पूरी थनैले की दवाई लगती नहीं है, कई बार हमें जानकारी नहीं होती है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। दीर्घ थनैला मतलब गाय के थन से फटा हुआ दूध आने लगा, छेचड़े आ रहे हैं, दूध के साथ में ब्लड आ रहा है, दूध कम होता जा रहा है, ये दूसरी स्टेज है तीव्र थनैले के बाद वाली। इसमें कई बार क्या है, हमारी गाय के जो सोमेटिक सेल्स होते हैं वो वीक पड़ने लगते हैं और गाय बेचैन रहने लगती है। ये दूसरा थनैला है। एक थनैला ऐसा होता है जो हमें पता ही नहीं लगता है, लेकिन थनैला होता है, दूध सही देती है, फिर भी थनैला होता है। इस थनैले में हमारी गाय का जो है फैट रेट है वो डाउन होने लगता है, दूध पतला होने लगता है। इस थनैले की हम जानकारी के लिए, नॉर्मली हम जब ये कंडीशन हो तो हम दूध निकालें, चूँकि इसमें दूध सही आता है। काफ़ी समय बाद जाके दूध घटना शुरू होता है तो इसमें पता ही नहीं लग पाता है। तो इसकी पहली पहचान क्या है कि हमारे गाय का जो दूध है उसका जो फैट रेट है वो डाउन में जाने लगेगा। दूसरा है, हम दूध निकालें, हथेली पे लें या छोटे बर्तन में, और उसको पी के देखें, तो निश्चित ही वो दूध हमें या तो नमकीन लगेगा या फिर उसमें हल्का खट्टापन होगा।
ये पहचान है। इसको हम पता कैसे लगाएं? जो दीर्घ थनैला है, एक CMT टेस्ट होता है, एक किट होती है, उसमें 4 छोटी छोटी कटोरी बनी होती हैं। चारों थनों से हम उसमें हल्का दूध लेंगे, एक एक 2-2 धार का, और उस दूध में फिर हम एक CMT जो है एक रसायन है, एक लिक्विड है, वो उसमें डालते हैं। जब हम उसमें डाल के हिलाते हैं तो अगर हमारे पशु को थनैला है तो वो जेली टाइप दूध उसमें बन जाता है, जैसे राल बोलते हैं सीधी भाषा में। अगर थनैला नहीं है तो वो उसमें घुल जाता है, वो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, लेकिन अगर थनैला है तो जेली टाइप वो बन जाता है। तो ये 3 प्रकार का थनैला है, तीनों की ही पहचान हम कर सकते हैं भाई। जो हमारा शुरू में जो थनैला हुआ तीव्र, उसका हमें पता लग जाता है, तेज बुखार है, ऑर्डर टाइट हो गया, वो देखने से ही पता लग जाता है। तो दूसरा हमारा थनैला है, वो थनैला है दीर्घ थनैला। उसमें क्या है, दूध में ब्लड आ जाता है, छेचड़े आ जाते हैं, दूध कम हो जाता है, और जो उसका ऑर्डर है गाय का वो धीरे धीरे कम होने लगता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। इसी में आता है फाइब्रोसिस भी, टाइट हो जाता है कई बार, बहुत टाइट, उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ये लक्षण है। तीसरे में केवल हमें पहचान नॉर्मली नहीं होती है, जो एक थनैला बाद वाला है, छुपा थनैला, तीसरे टाइप का। बात करेंगे हम इसकी रोकथाम पर। पहला पॉइंट है रोकथाम का, जहाँ पे हमारी मिल्किंग वाली गाय हों वहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। दोनों समय अगर पक्का फर्श है तो धुलना चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है दूध निकालना, यानी कि हम भाई फार्म पे तो मिल्किंग मशीन के द्वारा निकाला जाता है। हमारी जो मिल्किंग मशीन है उसकी जो गिलास होते हैं जो थनों पे लगते हैं, उनकी साफ सफाई का हमें ध्यान रखना है। कई बार हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, वो साफ ना करने के कारण उसमें दूध जम जाता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, और एक गाय को हम लगाते हैं, एक को थनैला हुआ, वही जब हम हटा के दूसरी गाय को लगाते हैं तो दूसरी के में भी कीटाणु पहुंच जाते हैं, दूसरी से तीसरी में पहुंच जाते हैं, और ये एकदम बहुत जल्दी फैल जाता है। तो हमें जब हमारी मिल्किंग हो चुकी होती है उसके बाद में तेज गर्म पानी में प्रतिदिन अपनी मशीन को धुलना चाहिए। अगर हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं, उसमें कई और भी दवाई आती हैं, धुलते समय उस पानी में हम बिटाडीन डाल सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, और ना भी डालें अगर हम गर्म पानी से विशेष रूप से ब्रश के द्वारा हम अपनी मशीन की साफ सफाई रखें तो हम थनैला रोग हमारे यहाँ नहीं आएगा। दूसरा है, अगर हमारी पशुशाला में फर्श उबड़ खाबड़ है, यानी कि टूट जाता है, कई बार गड्ढे बन जाते हैं, उनमें गंदा पानी रुका रहता है, हमारी गाय वहाँ बैठती है, उठते बैठते समय कई बार रगस लग के थन छिल भी जाता है, और जो बैक्टीरिया नीचे होते हैं वो मान लीजिए पानी रुका हुआ है, उसमें गाय बैठी है तो वो उसके द्वारा थन की नली के द्वारा अंदर चला जाता है। तो हमें फर्श जो है समतल रखना है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा आरामदायक रखें। जितना आराम हमारी गाय को मिलेगा उतना ही हमारी गाय प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, और जा बैठ कर के जुगाली करेगी और अच्छा दूध बनाएगी। इसके साथ ही अगर हम हाथ से दूध निकालते हैं तो हमारा दूध निकालने का तरीका एक ये है, हमारे यहाँ ये है, लेकिन हमें दूध ऐसे निकालना चाहिए जो मिल्किंग मशीन का प्रोसेस है, हाथ से भी। और दूध जब हम निकालने जा रहे हैं उससे पहले हम हाथों को जो है साबुन से धुलें, उसके बाद में थन धुल करके साफ करके तब हम दूध निकालना शुरू करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थनैला रोग से अगर हम बचाव करना चाहते हैं तो हम ये चीज़ें अपना सकते हैं। दूसरा है, जब हमने दूध निकाल लिया है तो हम थन पे जो है उसको डिप करें दवाई में। कई सारी दवाई हैं लेकिन सब जगह उपलब्ध नहीं होती हैं, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो बिटाडीन आती है 10% में बिटाडीन हम ले सकते हैं, और ग्लिसरीन, इसका हम घोल बना लें, 70% ग्लिसरीन और 30% बिटाडीन एक जगह मिला करके रख लें, और ऐसे बर्तन में रख लें जिसमें गाय का थन आसानी से
डूब जाए उसमें, दवाई में। ये हमें प्रतिदिन करना है। इसको लगाने से ये होता है कि अगर बाहर का कोई भी बैक्टीरिया है वो हमारी गाय के थन में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये तो हो गई बाह्य रूप से रोकथाम। अगर हम अपना ये कार्य करते हैं, इसके साथ ही हमें महीने में, मैं तो कहूँगा 15 दिन में एक बार, जो हमारी गौशाला है जहाँ पे हमारी गाय पलती हैं, हमें सब जगह स्प्रे करना चाहिए। जो ज़मीन में कीटाणु हैं, कीटाणु तो पनपते हैं, तो हमें ये स्प्रे करना चाहिए। अब ये स्प्रे कैसे करें? कई सारे फार्मूले कंपनी बनाती हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल साधारण बता रहा हूँ जो कहीं पे भी उपलब्ध हो जाता है। जो बताया थन पे लगाने वाला वो भी कहीं पे उपलब्ध है, हर एक मेडिकल पे मिल जाता है। और जो दूसरा बता रहा हूँ ये भी सब जगह मिल जाता है। जो हम कई सारी कंपनियों की आती है, मैं यहाँ कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, जो चींचड़ी कलीली को मारने के लिए हम दवाई का स्प्रे करते हैं, वो दवाई आप खरीद लें। और एक आता है अच्छी कंपनी का ब्रांडेड एक फिनाइल ले आए। और सभी किसान भाइयों के पास में जो स्प्रे करने वाली मशीन होती है, जिससे हम अपनी फसल में, छोटी 20 लीटर वाली होती है, वो सबके पास होती है। तो उस टंकी में हम 20 लीटर पानी जैसे डालते हैं तो 20 ml ही हम उसमें दवाई डाल लें चींचड़ी कलीली को मारने वाली, और लगभग 500 ml हम उसमें फिनाइल डाल लें। ये मिश्रण बना करके 20 लीटर का, और हम अपनी गौशाला में 7 जगह कर दें। गाय के शरीर पे भी हम करेंगे, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर गाय के शरीर पे भी चींचड़ी कलीली है तो वो सारी खत्म हो जाती हैं, और नीचे ज़मीन पे हमें सब जगह करना है। दूसरा तरीका एक और है, हम 15 दिन में, 10 दिन में अपनी गौशाला में जो चूना पाउडर होता है उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ही थनैला रोग में हमें राहत, मतलब होगा ही नहीं। बाई चांस हो जाए वो चीज़ अलग है, वरना होगा ही नहीं। इसके साथ ही हमें अपनी गाय की जो इम्यूनिटी पावर है वो भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। देखो, अगर हमारी गाय स्ट्रांग रहेगी तो भी थनैला नहीं होगा। पहली चीज़ क्या है? हम डीवार्मिंग टाइम पे करें। दूसरी चीज़, डीवार्मिंग के बाद में बैलेंस डाइट दें, यानी कि बफर हमें देना है तो देना है, टॉक्सिन बाइंडर हमें देना है तो देना है, तो मिनरल मिक्सचर हमें कंटिन्यू देना है। कितना हमें उसको ड्राई मैटर देना है वो पूरा होना चाहिए, कितना हमें उसको फाइबर देना है वो पूरा होना चाहिए। तो अगर हम बैलेंस डाइट देते हैं, सारी चीज़ें मिला के देते हैं और ये प्रिकॉशन अपनाते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे गौशाला से थनैला रोग की विदाई कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आसानी से ये थनैला रोग बाहर जा सकता है और हम अपनी गाय को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हम सोचते क्या हैं भाई, मिनरल मिक्सचर महंगा है ना, टॉक्सिन बाइंडर महंगा है, बफर महंगा है, सोडा महंगा है, डीसीपी हम खिलाते हैं वो भी महंगा है, हम बीटाडीन लाएंगे वो भी महंगी है, हम ग्लिसरीन लाएंगे वो भी महंगी है। भाई ये सारी चीज़ें महंगी हैं, अब इतना खर्च कहाँ से करेंगे? दूध सस्ता बिकता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे इशू हमारे सामने आते हैं, ये है ये है ये है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक दिन गाय को बुखार आ जाए ना, एक दिन, तो 1000 रुपये तो डॉक्टर के हो गए। और एक दिन में बुखार ख़त्म नहीं होता है, कम से कम 3 दिन लगते हैं। और 15 दिन तक गाय बेकार रहती है, बिल्कुल दूध हो जाता है उसका ना के समान। एक बार थनैला हो जाए ना, एक बार थनैले की दवाई एक बार की 2 से 2500 की लगती है और गाय बेकार हो जाती है। दूध तो गया 20 दिन का, 20 दिन में फिर दूध पे आती है गाय। तो आप सोचो 4 से 5 दिन कम से कम थनैले की दवाई चलती है, हमारा दूध खराब हो जाता है, हमारी गाय खराब हो जाती है। एक बार बुखार या एक बार मास्टाइटिस हो जाए ना, तो समझो हम 6 महीने में उतना पैसा गाय पे खर्च नहीं करेंगे और हमारी गाय स्वस्थ रहेगी, हमारा दूध पूरा रहेगा, हमारी सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी। तो इसलिए अगर हमें देखो डेयरी फार्म में आना है तो इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारे पशु स्वस्थ रह सकते हैं। मानना ना मानना आप पे डिपेंड करता है। मेरे पास तो जैसे कुछ लोग पूछते हैं, कल भी कई व्यक्ति मेरे से मिलने आए थे, उनके अलग अलग इसी टाइप के क्वेश्चन थे, तो मैंने ये वीडियो बना के आपके सामने भेज दी है।
आप सीखना चाहते हैं सीखें, नहीं सीखना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। इसके बाद में मेरी आगे वीडियो आएगी। कई कमेंट आए हैं और कल मेरे से मिलने थे, वो भी बोल दे कि एक बड़ी समस्या चल रही है जेल फंसने की, तो उस पर मैं इसके बाद में वीडियो मेरी आ रही है, आप देखें और नुकसान से बचें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।